जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती की पाठ के छठा अध्याय इसका सुनाने जा रही हूँ, जिसमें धूम्र लोचन वध का वर्णन किया गया है। ऋषि ने कहा, देवी के मुख से ऐसी विचित्र बात सुनकर दूत को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उसने असुर राज से सारा वृत्तांत जाकर कहा। दूत से ऐसी बात सुनकर दानवराज अत्यंत क्रोधित होकर अपने सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना के साथ अभी वहाँ चले जाओ और उस दुष्टा स्त्री के केस पकड़कर घसीटते हुए यहाँ बलपूर्वक लाओ। उसका रक्षक यदि कोई यक्ष, गंधर्व, देवता आदि हो तो उसका भी वध कर डालना। तब ऋषि ने कहा, धूम्रलोचन अपने स्वामी का आदेश मिलते ही 60,000 दानवों की सेना लेकर उसी क्षण चल पड़ा। पर्वत के निकट पहुँचते ही उसने हिमालय वासिनी देवी को देखा और आज्ञा के स्वर में कड़क कर बोला, अरे तू मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ के पास अभी चल। यदि तू स्वेच्छा से चलने को तत्पर नहीं होगी तो मैं तुझे बलपूर्वक पकड़कर ले चलूँगा। सेनापति की बात सुनकर देवी ने कहा, तुम राक्षस राज से कहने से यहाँ आए हो और स्वयं भी पराक्रमी हो। इस समय तुम्हारे साथ विपुल वाहिनी भी है। ऐसी अवस्था में यदि तुम मुझे बलपूर्वक भी ले चलोगे तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तदंतर ऋषि ने पुनः कहा। देवी का नकारात्मक उत्तर सुनकर धूम्रलोचन वेगपूर्वक देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी ने हूँ शब्द का उच्चारण करके उसे वहीं ढेर कर दिया। फिर तो वह विशाल सेना एक बार ही देवी पर टूट पड़ी। तत्पश्चात दानवी सेना के साथ अंबिका का तीक्ष्ण बाणों, शक्तियों तथा फर्शों का युद्ध चलने लगा। इतना देखकर देवी वाहन क्रुद्ध सिंह भी अपने अयालों को फटकारता हुआ राक्षसी सेना में घुस पड़ा। सिंह ने कुछेक को पंजों से खरोंच से, कितनों को जबड़ों से तथा कितनों को धराशायी करके डाढ़ों के प्रहार से मार डाला। उस सिंह ने कितने ही राक्षसों का पेट अपने नाखूनों से फाड़ डाला तथा कितनों के सिर को थप्पड़ के आघात से उखाड़ दिया। कितनों की भुजाएं और मस्तक उसने चबा डाले और कितनों के पेट चीर करके अपने अयालों को फहराते हुए उनका खून पी डाला। देवी के महाबली सिंह ने क्षण मात्र में ही संपूर्ण असुरी सेना का विध्वंस कर दिया। जब शुंभ को यह खबर मिली कि युद्ध में धूम्रलोचन मारा गया तथा उसकी समस्त सेना का विनाश हो गया तो अत्यंत क्रोधावश में उसके होंठ कंपायमान हो गए। उसने चंडमुंड नामक 2 महाबलशाली दानवों को आदेश दिया, हे चंडमुंड, तुम अपनी असंख्य सेना के साथ अभी वहां जाकर उसे बांध लो और उसे घसीटते हुए मेरे पास लाओ। यदि इसे इस प्रकार लाना संभव ना हो तो आसुरी सेना की मदद से उसे वहीं पर मार डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को अपने पास में बांध करके शीघ्र ही वापस लाओ। चंडमुंड का वध। ऋषि ने कहा, शुंभ निशुंभ की आज्ञा पाते ही चंडमुंड अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ शस्त्र अस्त्रों से सज्जित होकर देवी के पास चल पड़े। उन लोगों ने पर्वतराज हिमालय की स्वर्णिम ऊंची चोटी पर देवी को सिंह पर सवार देखा।
देवी मंद मुस्कान बिखेर रही थी। देवी को देखते ही उसने पकड़ने के उद्देश्य से अचानक ही आसुरी सेना उस पर टूट पड़ी। किसी ने अपना धनुष संभाला तो किसी ने म्यान से तलवार खींच ली तो कुछ एक देवी के सामने आकर खड़े हो गए। उस समय अंबिका देवी अत्यंत कुपित हो गई। क्रोधानल के धड़कने से उनकी मुखाकृति काली हो गई, उनकी भवें तन गईं। तब उस स्थान से विकराल काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार तथा पास था। वे चीते के चमड़े की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से सुशोभित हो रही थी। उनके हाथ की तलवार विशिष्ट प्रकार की थी। उनके शरीर का मांस सूखकर केवल अस्थिपंजर रह गया था। ऐसे वेश में के कारण उनकी आकृति बड़ी डरावनी लग रही थी। उनके विशाल मुख गुहार में जीभ लपलपा रही थी, जिसके कारण वे बहुत ही भयंकर दिख रही थी। उनके नेत्र अच्छी कोटरों में भीतर की ओर धंसे हुए थे। उनकी आंखें लाल वर्ण की थीं। वे देवी अपनी भीषण गर्जना से त्रिलोक को कंपित कर रही थी। वे कालिका देवी मुख्य असुरों का वध करती हुई बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उन सभी को अपना भक्ष्य बनाने लगी। वे विकराल देवी अपने एक ही हाथ से पकड़कर अंगरक्षकों अंकुश धारी महाबली बड़े बड़े वीरों तथा गल घंट का धारी विशालकाय हाथियों को अपने मुख में भर लेती थी। इसी तरह हाथी, घोड़े, सारथी आदि को निकलकर भीषण आवाज में उन्हें चबा रही थी। किन्हीं किन्हीं राक्षसों के केस खींचकर, किन्हीं का गाल मरोड़कर, किन्हीं को पैरों के तले रौंदकर एवं किसी को अपने वक्ष प्रहार से यमालय भेज देती थी। दानवों द्वारा छेपित अस्त्र शस्त्रों को वे मुख में पकड़कर दांतों से पीस डालती थी। काली ने उन महाबली दैत्यों समूहों को कुचल डाला। कितनों को ही उन्होंने अपना आहार बनाया तथा कितनों को रणभूमि से भागने में विवश कर दिया। कोई तलवार की धार से चीर डाले गए तो कोई खड़बांग से मार डाले गए और कितने ही उनके नुकीले दांतों में पिस गए। इस प्रकार क्षण मात्र में ही देवी ने उस विशाल सेना का अंत कर डाला। अपनी सेना का इस प्रकार नाश होते देखकर चंड वेगपूर्वक काली की ओर लपक पड़ा। उसने अपने बाण वर्षा कर तथा हजारों बार प्रयुक्त अपने चक्रों को चलाकर देवी को ढक दिया। देवी के मुख विवर में प्रविष्ट वे अनेकों चक्र ऐसे लगे मानो अनेक सूर्यमंडल मेघों से ढक गए हों। काली ने कुपित होकर भयंकर गर्जना के साथ अट्टहास किया। उनके मुख के अंदर अदृश्य ही रहने वाली दंत पंक्ति चमक के कारण बहुत ही उज्जवल दिखाई पड़ रही थी। देवी ने अपनी लंबी तलवार से हंग शब्द उच्चारित करते हुए चंड के बाल पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसके मस्तक का सफाया कर दिया। चंड के मरते ही मुंड तेजी से देवी की ओर झपट पड़ा, परंतु देवी ने क्रुद्ध होकर अपनी तलवार से मुंड को भी मार गिराया। चंड मुंड के गिरते ही बची खुची सेना भाग खड़ी हुई। तब देवी चंड मुंड के कटे सिर को हाथ में लेकर भगवती चंडिका के पास गई और विकट अट्टहास करके कहने लगी, हे देवी, मैंने इस चंड मुंड नामक महापशु को तुम्हें भेंट किया है। अब आगे युद्ध में शुंभ निशुंभ का वध तुम स्वयं ही करना। तदंतर ऋषि ने कहा। चंड मुंड के खंडित सिर को देखकर कल्याणकारिणी चंडी देवी काली से मधुर वचनों में बोली, हे देवी,
तुमने मुझे चंड और मुंड को अर्पित किया है। अब से तुम विश्व में तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से होगी। इस प्रकार 6वां अध्याय समाप्त। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।